नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए न डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। देश की सेवा करता रहा सीआरपीएफ जवान, घर लौटा तो खतौनी से गायब मिली पुश्तैनी जमीन। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर रुद्रपुर नगर निगम सभागार में एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। रामनगर में करणी सेना और ग्राम प्रधान पति के बीच हुआ विवाद। रंगदारी व अवैध आधार सेंटर का आरोप, पुलिस जाँच में जुटी। जनपद में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक का किया आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से ग्रामीण गढ़वाल समग्र स्वास्थ्य सेवा परियोजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट वाहनों को किया फ्लैग। नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र स्थित आपदाग्रस्त चुकुम गांव में प्रस्तावित विस्थापन को लेकर विवाद लगातार गहरा जा रहा है। विस्थापन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही भूमि रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों के आरोप सामने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे एक सोची समझी साजिश बताया है। नरेंद्र शर्मा का आरोप है कि चुकुम गाँव के विस्थापन से पहले ही पुराने ग्रामीणों के नाम जानबूझकर खतौनी से हटाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा विस्थापन की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही भूमि अभिलेखों में बदलाव किया जाना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने दावा किया है कि कई पुराने ग्रामीण के नाम नई खतौनी में दर्ज नहीं किए गए हैं। गांव के पुराने लोगों का नाम खतौनी से हटाए जा रहे हैं। कई ग्रामीण की पुश्तैनी जमीन नई खतौनी में टाइप ही नहीं हो रही है। अगर किसी भी जमीन जलमग्न हो चुकी है तो वो भी उसे जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज कर अधिकार दिया जाना चाहिए। इनके यहाँ जो है कर रहे हैं, ये तो है ही 33 नंबर पे, 46 नंबर पे, और इनकी जमीन जो है ये देखो है ये मामला। देखिए, चुकुम विस्थापन की बात चल रही है इस समय, और उसकी रिपोर्टें भी तैयार होकर के जो है शासन पर सरकार को जारी है। देखिए, मेरा ये कहना है कि जो गांव में जो पुराने लोग रहते थे उनके नाम वहाँ से ज़मीन में से गायब कर दिए गए। ये क्या पता नहीं क्यों ये साजिशें की जा रही है। जब तक अभी विस्थापन हुआ भी नहीं है, उससे पहले ही वहाँ ज़मीनों में झोल किया जाने लगा है, और वहाँ जो पुराने लोग हैं उनके नाम वहाँ से गायब कर दिए। मैं आपको दिखाऊंगा, ये गोविंद सिंह स्वरूप सिंह खाता नंबर 33 और खाता नंबर 46, और एक खाता इनका जो है 29 नंबर में है। इनके ज़मीनें वहाँ ग्रामीणों की वहाँ ज़मीन थी, उनके ज़मीन वहाँ से उनकी ज़मीन जो है गायब, खतौनियों से गायब है। और हमने इस मामले में जो है उप जिलाधिकारी रामनगर को और डीएम नैनीताल को भी पत्र लिखा है कि जो है ये ग्रामीणों की ज़मीन जो है अगर जलमग्न भी हो गई है तो उनको जलमग्न में दिखा करके उनको उनकी ज़मीन मिलनी चाहिए। उनका नाम यहाँ से जो है, अगर गांव जो है विस्थापित हो रहा है तो उनका नाम भी जाना चाहिए उसमें, लेकिन उनका नाम जो है जब खतौनी से नाम गायब कर दोगे तो कैसे उनका नाम जाएगा। किन लोगों का नाम गायब हुआ है? ये जो है अभी तो जो हमारे संज्ञान में आया है, गोविंद सिंह स्वरूप सिंह जो है, जो स्वर्गीय गोविंद सिंह जो है उनके परिवार के वारिस हैं, चंदन सिंह और नंदन सिंह और जो है गमाल सिंह, जिसमें से चंदन सिंह और नंदन सिंह जी एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन गमाल सिंह जी अभी जीवित हैं, और उनके परिवार और नंदन सिंह और चंदन सिंह जी के बच्चे भी हैं। लेकिन वो जो है कई लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि हमारा नाम जो है, हमारे दादा की नाम की जमीन, बुढ़े दादा की नाम की ज़मीन, उनकी ज़मीन है, वो ज़मीन जो है हमारे नाम पे आनी चाहिए। उन पे क्या क्या दस्तावेज है लाने के लिए? उन पे सभी दस्तावेज हैं। उन पे ये देखिए, ये दस्तावेज उनके जो है ये सामने है, सारे दस्तावेज हैं उनके पास, लेकिन आज वर्तमान की खतौनी नहीं है उनके पास, क्योंकि खतौनी में से तो नाम ही गायब कर दिया। लेकिन जो पुरानी उनकी जिल्द है, उस जिल्द में उनका नाम है। सर, मेरा नाम हीरा सिंह, पिताजी का नाम चंदन सिंह, मेरे दादा का नाम गोविंद सिंह। मैं सीआरपीएफ में जॉब करता था। 2 नवंबर को मैं पेंशन आया। फिर जब मैं घर आया तो चुकुम गांव का विस्थापन हो रहा था, तो मैंने भी अपने दादाजी की जमीन का छानबीन किया, जिससे कि मेरे दादाजी के खाता खतौनी से ही नाम हटा दिया गया है। मैं एसडीएम डीएम कुमाऊं कमिश्नर साहब से अनुरोध करता हूं कि वो जमीन हमारे दादाजी के नाम पे या हमको। देखिए, सबसे पहले हमने घर घर जाके सर्वे करवाया था। घर घर सर्वे करने के बाद जितने भी मकान वहाँ मिले हुए सभी का पूरा सर्वे किया गया है, चाहे वो भूमिहीन लोग थे चाहे दूसरे की भूमि पर जितने मकान बने हुए थे सभी को उसमें लिया गया है। इसके अलावा हमारे सारे गाँव की जितनी भी श्रेणी 1 गाँव की खतौनी है, उसका जो टोटल रकबा है उसके हिसाब से हमने अपनी जो लैंड विस्थापन के लिए प्रस्तावित की गई है। तो अगर उनका नाम नई खतौनी में नहीं भी एंट्री हुई है तो वो अपने कागज़ को प्रस्तुत कर करके अपने नाम को दर्ज भी करा सकते हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने भूमि के बदले टोटल भूमि को रखा हुआ है, इसलिए अगर उनका नाम वर्तमान खतौनी में नहीं भी है, किन्हीं कारणवश नहीं भी छूट भी गया है, अगर उनका नाम टोटल रकबे में शामिल है तो निश्चित तौर से उनका रकबा वहाँ पर उनको मिल जाएगा। इसमें कहीं भी उनको कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं होगी।
इस प्रदर्शनी का शुभारंभ रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और नगर मेयर विकास शर्मा ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। प्रदर्शनी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, उनके राजनीतिक सफर, राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान और ऐतिहासिक फैसलों को चित्रों व दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाया गया। प्रदर्शनी का उद्देश्य युवाओं को अटल बिहारी वाजपेयी के विचार, सिद्धांत और नेतृत्व से परिचित कराना है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए बस सेवा शुरू की थी, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो देश की सुरक्षा के लिए मुंहतोड़ जवाब देने का काम भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। उनके जीवन पर आधारित यह प्रदर्शनी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। अवलोकन करते हुए कि आज अटल जी की जन्म जयंती है और उनको 100 साल पूरे हो गए हैं। इस 100 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें हमने सम्मेलन रखे हैं और ये प्रदर्शनी का कार्यक्रम है। अटल जी ने जो जो काम किए वो सब यहाँ लिखे हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने परमाणु प्रशिक्षण किया, और जब अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की तो अटल जी ने कहा कि परमाणु बम होता किस लिए है, प्रशिक्षण करने के लिए हम प्रशिक्षण करेंगे, और उन्होंने किया। और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का भी हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान से और लाहौर की बस सेवा शुरू की, लेकिन पाकिस्तान ने जब फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, कारगिल युद्ध उन्होंने किया, तो उसके अंदर अटल जी ने उन्हें करारा जवाब भी दिया। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना है वो अंत्योदय की भावना से हुई है, यानी अंतिम छोर के व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हुई है। उसी के आधार पर अटल जी ने अटल खाद्यान्न योजना शुरू की थी, ग्रामीण सड़क योजनाएं शुरू की थी, सर्व शिक्षा अभियान योजना शुरू की थी, जिसमें 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल मिलता था। और उसी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब उन्होंने राशन फ्री में कर दिया है। आज हमारे मकान हम दे रहे हैं, आयुष्मान कार्ड से इलाज हम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अटल जी के ही कामों को आज हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ा रहे हैं। और हमने भी निर्णय लिया है कि अटल जी की हम एक विशाल प्रतिमा अपने शहर में लगाएंगे और एक सुंदर पार्क बनाएंगे अटल जी के नाम से, एक मार्ग का नाम अटल जी के नाम से रखेंगे, और अगले साल जब उनका जन्म जयंती होगी तो उसी पार्क में भव्य कार्यक्रम हम करेंगे। मैं अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ, नमन करता हूँ। वो ऐसे नेता थे कि जिन्होंने ईमानदारी का परिचय दिया। जब 2 सांसद हमारे जीत के आए थे तो लोगों ने मजाक बनाई कि अर्थी उठाने के लिए भी 4 लोग चाहिए, लेकिन अटल जी का कॉन्फिडेंस था, अडवाणी जी का। उन्होंने कहा कि एक दिन पूरे देश में हमारी सरकार होगी, हर राज्य में हमारी सरकार होगी, और आज वो सच हो रहा है। तो ऐसे अटल जी व्यक्तित्व थे, और 1 वोट से उन्होंने अपनी सरकार गिरा दी। उन्होंने कहा मैं किसी सांसद को खरीदूंगा नहीं, यानी एक नैतिक मूल्यों के साथ उन्होंने राजनीति की है। वो हमारे आदर्श हैं और उनके हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। आज उन्हें मैं नमन करता हूँ, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज जयंती पूरे भारत में बड़े उल्लास के साथ सुशासन दिवस के रूप में मनाई जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें हम अजात शत्रु कहते हैं, राजनीति के वो पुरोधा जो करोड़ों करोड़ लोगों के आदर्श हैं, उनका नेतृत्व भारत के लिए था। एक तरफ वह कवि हृदय, भावनाओं और संवेदनाओं से भरे हुए, और एक देश की रक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए साहसिक निर्णय लेने वाला एक शासक। जब आवश्यकता हुई तो उन्होंने पाकिस्तान के साथ लाहौर बस सेवा भी आरंभ की, लेकिन जब उन्होंने आक्रमण किया तो कारगिल में मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। वो किसी दबाव में नहीं आए, चाहे परमाणु परीक्षण हो या कारगिल युद्ध हो। अमेरिका और विदेशी ताकतों के कई बार दबाव आए, लेकिन देश हित उनके लिए पहले रहा। उनके द्वारा सुशासन की इतनी योजनाएं, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हो, आज पूरे देश में जो सड़कों का जाल देखा जा रहा है, जिस प्रकार के नेशनल हाईवे बने हैं, इसका आरंभ और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम आदरणीय अटल जी की सरकार में आरंभ हुआ था। तो आज अटल जयंती पर इस नगर निगम सभागार में बहुत सुंदर उनकी जीवन पर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता रहे। इसके संयोजक हिमांशु शुक्ला जी और पूरी टीम ने बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। सबको आज अटल जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम।
गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रामनगर क्षेत्र में करनी सेना उत्तराखंड और ग्राम पंचायत पूछड़ी की वर्तमान ग्राम प्रधान के पति शकील अहमद के बीच गंभीर विवाद सामने आया है। मामला सामाजिक कार्यों के लिए चंदा संग्रह, अवैध आधार कार्ड सेंटर संचालन और रंगदारी जैसे आरोप प्रत्यारोप से जुड़ा हुआ है। दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। करनी सेना की ओर से पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया गया संगठन समाज के कार्यों के लिए आम जनता, जनप्रतिनिधि और विभिन्न पदों में आसीन व्यक्तियों में सहयोग प्राप्त करता है। इसी क्रम में संगठन के पदाधिकारी रामनगर क्षेत्र में सहयोग हेतु संपर्क कर रहे हैं। संगठन का दावा है कि इस दौरान ग्राम पंचायत पूछड़ी की ग्राम प्रधान हज्जन नरगिस के कार्यालय में संगठन के सदस्य पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात प्रधान पत्री शकील अहमद से हुई। बातचीत के बाद शकील अहमद ने स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों के लिए 11,000 रुपए की धनराशि दी, जिसकी विधिवत रसीद संगठन द्वारा जारी की गई। करनी सेना का आरोप है कि 24 दिसंबर 2025 प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी के भाई पवन चौधरी अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करने के लिए शक्तिनगर पूछड़ी स्थित एक आधार सेंटर पर पहुंचे। 2 आधार अपडेट के नाम पर 600 रुपए वसूले गए, जो ऑनलाइन ट्रांसफर किए गए। संगठन का कहना है कि निर्धारित शुल्क की अधिक राशि वसूले जाने की जानकारी मिलने पर प्रशासन पुलिस को सूचित किया गया है। आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है संपूर्ण उत्तराखंड में। तो जो मेरा बड़ा भाई हैं वो अब बच्चों की छुट्टी कराने के बाद में अपना आधार कार्ड अपडेट करा के लाया। जिस हिसाब से आधार कार्ड अपडेटिंग का काम चल रहा है तो वहाँ कैफ़े में या तहसील में उसके लिए भी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आगे का समय दे रहे हैं, लेकिन वो 1 घंटे के भीतर आधार कार्ड अपडेट कैसे हो गया। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मुझे भी आधार कार्ड अपडेट कराना था। तो मैं भाई से पूछा, मैंने कहा आधार कार्ड कहाँ अपडेट करा के लेके आए? उसने बोला कि यहाँ नई बस्ती में एक प्रधान के बोर्ड लगे हुए हैं, उसके अंदर एक आधार सेंटर है, वहाँ हो रहे हैं। तो उससे पूछने के बाद में मैं तत्काल रामनगर आया। रामनगर आने के बाद में ये संबंधित सूचना, आधार कार्ड सेंटर की सूचना मैं एसडीएम महोदय को, रामनगर एसडीएम महोदय को दी। इसके बाद एडिशनल कमिश्नर महोदय को दी। उसके बाद रामनगर कोतवाल को दी। रामनगर कोतवाल महोदय द्वारा रामनगर से चीता मेरे साथ वहाँ पर जहाँ पे आधार सेंटर है वहाँ पर चीता भेजी, और चीता के साथ में हम संगठन के पदाधिकारी चीता जो पुलिस प्रशासन है उसको जहाँ पर आधार सेंटर चल रहा है वो स्थान दिखाने के लिए वहाँ गए। जब हमने एंट्री वहाँ करी अंदर को, जब स्थान दिखाने के लिए जैसे हम गए, वहीं से शकील अहमद और उसके भाई और उसके समर्थकों द्वारा सीधा हमारे से ये कहा गया कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे घुस गए। हमारे को तानाशाही दिखाते हुए हमारे साथ गाली गलौज, जान से मारने की नीयत से हम पे हमला किया गया। उसके उपरांत हमें खदेड़ के अपने गैराज के अंदर ले जाने की कोशिश की। मौके पर पुलिस प्रशासन और पत्रकार नहीं होता तो आज हम रामनगर में सांसें नहीं लेते। दरअसल धार्मिक और सामाजिक संगठन है और समाज के सहयोग के बिना संगठन चलता नहीं है। इसी को मान करके हमारे विधानसभा के अध्यक्ष करण सैनी जी क्योंकि रामनगर में कार्यक्रम होना था, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन था, उस कार्यक्रम के नाते हम समाज के पास सहयोग के लिए गए। जिस प्रकार से हम सामाजिक काम के लिए समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से सहयोग लेते हैं, इसी में हम रामनगर के सम्मानित विधायक जी से सहयोग लेते हैं, इंदर रावत जी सहयोग करते हैं। इसी के लिए वो पुछड़ी ग्राम सभा के ग्राम प्रधान हैं और ग्राम प्रधान होने के नाते हमारे कार्यकर्ता उनके पास भी सहयोग लेने के लिए गए। उन्होंने 11,000 रुपये का हमारे कार्यकर्ताओं को सहयोग किया, लेकिन वो हमने कल सोशल मीडिया पे उनके खुद के फेसबुक चैनल पर देखा, उसमें सीधा वो कह रहे करके मुझे धमका करके मुझसे 11,000 का सहयोग लिया गया। ये सरासर गलत आरोप है और उसके साथ में वो 10 लाख की रंगदारी का भी आरोप लगा रहे। ये सरासर बेबुनियादी आरोप संगठन के ऊपर लगाया जा रहा है और संगठन की छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। ये संबंधित विषय हम लोग एसएसपी नैनीताल महोदय को जल्दी ही संज्ञान में लेके आएंगे और ये संपूर्ण विषय एक ज्ञापन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को भी भेजेंगे। तो अवैध रूप से चल रहे हैं वो अभी एक हल्द्वानी में भी एक आधार सेंटर का भांडाफोड़ किया माननीय कुमाऊं कमिश्नर महोदय ने। अगर वहाँ को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं शक जाता है कि करके आधार सेंटर फर्जी तरीके से चल रहे हैं और फर्जी तरीके से आधार कार्ड चल रहे हैं। जनसंख्या को लेकर के देवभूमि उत्तराखंड में बात हो रही है, वो जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बात हो रही है और ये भी निकल के आ रहा है कि फर्जी दस्तावेज बन रहे हैं।
हम पूर्व में भी लगातार हम इस मांग को उठा रहे हैं कि फर्जी आधार कार्ड, फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी राशन कार्ड ये बनाए जा रहे हैं और शक्तिनगर पुछड़ी के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ बसाए गए हैं। उसमें पूर्व में अतिक्रमण की जद में भी बहुत सारे लोग आए हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई की हम मांग निरंतर कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखकर के ज्ञापनों के माध्यम से भी। कुमाऊं कमिश्नर महोदय जी को हमने ये विषय से अवगत कराया, एसडीएम महोदय को विषय से अवगत कराया। एसडीएम महोदय ने साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि इस संपूर्ण विषय पर एसआईटी का गठन। सेना के प्रदेश अध्यक्ष जब सूरज चौधरी जी वहाँ पे शक्तिनगर कॉलोनी में आए थे, उस समय मैं नमाज़ पढ़ने के लिए गया था। जब नमाज़ पढ़ के मैं आया तो मेरे बड़े वाले भाई से जो है उनकी बोलचाल हो रही थी। मेरे द्वारा जानकारी जुटाई गई, वहाँ पे एक पुलिस के सिपाही तालिब हुसैनी मौके पे थे, तो उनके द्वारा क्या ये आरोप लगाया गया कि यहाँ पे जो है 300 रुपये लेकर लोगों के आधार कार्ड ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं था। एक सदाब नाम का व्यक्ति लड़का जो पब्लिक पोर्टल के माध्यम से वहाँ लोगों के जो है आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। 3 दिन का कैंप था और उसमें जो है वो लड़का आधार कार्ड ट्रांसफ़र कर रहा था। उनके द्वारा जो है आरोप लगाए थे बिल्कुल गलत लगाए गए थे, क्योंकि हमारा आधार से कोई लेना देना नहीं है। आधार सेंटर वाले ने हमसे जगह मांगी और हमने उसे कुर्सी बैठने के लिए दे दी अपने कार गैराज में। अब उसने किससे क्या लिया है वो आधार वाला जाने या देने वाला जाने, हमें उसकी मतलब कोई जानकारी नहीं। जब नमाज पढ़ कर आया हूँ तो वहाँ पे उस समय वो लड़का चला गया था। ऐसा नहीं है कि वो जब वो पहुँचे शासन प्रशासन को लेकर वो लड़का चला गया था, खाना खाने के लिए वो गया होगा। खाना खाने के बाद ये वो निकला तो ये हंगामा हो गया। इस चक्कर में वो डर के मारे नहीं आया, क्योंकि करनी सेना वालों ने जो है अपना लोगों को जो है यहाँ पे रामनगर में जो है अपने वो 2-3 लड़के भेजते हैं, अपने मोबाइल से वो लोगों को फ़ोन कराते हैं और उसके बाद वो उनको हर तरीके से ब्लैकमेलिंग का काम उनका हो गया है सूरज चौधरी जी का। ब्लैकमेलिंग के माध्यम से लोगों से पैसे की बात करते हैं, इसलिए वो लड़का सदाब नाम का जो पुछड़ी का वो डर के चला गया था। ये आप वहाँ जहाँ पे ये पूरी वारदात हुई है वहाँ CCTV फुटेज लगे हुए हैं। किसी तरीके की कोई भी केवल बोलचाल हुई है, ना कोई धक्का मुक्की हुई है, ना किसी तरीके की कोई मारपीट हुई है। पूरा एरिया जो शक्तिनगर कॉलोनी है वहाँ सब CCTV से कनेक्ट है। आप तो CCTV कैमरों की फुटेज निकाल सकते हैं और उससे निष्पक्ष जांच हो सकती है। तारीख का दिन था सितंबर की, मेरे साथ आमिर प्रधान जी थे, मौजूदा हालत में मेरे साथ हैं। और उस समय जो वर्तमान चिल्के की प्रधान बनी है वो भी थी। बालाजी मंदिर के पास मुझे बुलाया जाता है। सूरज भाई कभी अपने नंबर से फ़ोन नहीं करते हैं। जो अपने पास वो लड़के रखते हैं, जो अपने साथ वो लड़के रखते हैं, उनके द्वारा जो है वो लड़कों के अपने फ़ोन से कभी किसी को फ़ोन नहीं करते। उन लड़कों को वो लड़के फ़ोन लेके जाते हैं और वो कहते हैं भाई साहब बात करने कह रहे हैं। जो उनके साथ में 2 लड़के लंबे लंबे रहते हैं, मैं चेहरा देख के पहचान लूँगा, नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो लड़के 3 बार मेरे कार्यालय पर आए, मेरे पास उसकी फुटेज है कि आपसे बात करना चाह रहे हैं कि तुम्हारे खिलाफ़ कुछ सबूत दिए हैं और आप अगर 10 लाख रुपये नहीं दोगे तो हम आए दिन तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुम्हारे खिलाफ़ झूठी शिकायतें मुख्यमंत्री को और सब जगह कमिश्नर साहब को, DM साहब को करते रहेंगे। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? तो बोले हमें जो है कुछ जो तुम्हारा सेकंड प्रत्याशी था हारा हुआ, उसने कुछ सबूत दिए हैं जो उनके द्वारा मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, निराधार हैं। क्योंकि मेरी 4थी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी इस रामनगर में है। मेरी दादी के फादर भी टांडा मल्लू के रहने वाले हैं। आप टांडा मल्लू पुराना गाँव में जानकारी ले सकते हैं कि और मेरे पापा की पैदाइश टांडे की है। मेरी मम्मी की पैदाइश मीट मार्केट के बराबर में जो चौक है वहाँ की है। हम सब खताड़ी की पैदाइश हैं। हम 100 साल रामनगर के रहने वाले हैं, हम बाहरी कोई व्यक्ति नहीं है। अब पहले सूरज भाई जब तहरीर देने गए तो कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया कि वो तहरीर देने आए हैं ऐसे ऐसे। वो आप ये बताइए, उनका घर पीरू मदारा है, वो 10 किलोमीटर चल के शक्तिनगर कॉलोनी में क्या कहने के नहीं आए, क्या करने के नहीं आए। और यदि तुम किसी ग्राम सभा क्षेत्र में आए हो, तुम अगर कुछ कोई घटनाक्रम को हुआ तो वहाँ के जब किसी प्रधान के घर पे ऑफिस पे आए हो तो आप उससे पहले बात करोगे कि ये मामला हुआ है। अगर उनकी बात में सच्चाई है कि उनसे 600 रुपये लिए गए हैं तो आधार कार्ड वाले के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए। हम उसकी कोई हितैषी नहीं है, कोई साथी नहीं है, क्योंकि हमारा आधार से कोई लेना देना नहीं है। केवल हमने एक स्थान दिया था बैठने के लिए, हमारा कोई लेना देना नहीं। शकील भाई, उनका ये भी कहना है कि आपके लोगों द्वारा कहा गया, आपका और आपके लोगों द्वारा, कि आप मुस्लिम क्षेत्र में कैसे आ गए। नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये सबका है। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, क्योंकि हम इस ऐसे गांव में बिलोंग करते हैं जहाँ रहते हैं जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों रहते हैं। और पिछले 6 साल का कार्यकाल हुआ है, 5 साल की जगह भी मैं बता दूं आपसे। आप हमारे गांव में जोगीपुरा पूंछड़ी में जाके हमारे प्रधान का या हमारा व्यवहार वहाँ के लोगों से पता कर लो कि अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की कोई भेदभावना हमारे अंदर हो तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सजा होगी मैं उसके भुगतने के तैयार। उनका ये भी कहना है बाहरी लोगों को आपके द्वारा बसाया जा रहा है। ये लास्ट सवाल। जो शक्तिनगर कॉलोनी है उसमें कोई बाहरी लोग नहीं है। आप घर घर जाके सर्वे करें। जो खताड़ी के परिवार बढ़ गए थे उन लोगों ने सन 2007 के बाद में वो प्लॉट लिए। और शक्तिनगर कॉलोनी आज की नहीं है, कम से कम 18 साल पुरानी कॉलोनी है। सब लोकल के ही लोग रहते हैं।
बाहरी कोई भी व्यक्ति नहीं है। ये खाली अफवाह है कि उत्तर प्रदेश से लाके लोग बसा दिए, वहाँ से बसा दिए। पूछड़ी गांव में जो लोग बसे हैं, जो आस्थान का कंपनी वालों ने कॉलोनी काटी थी 2007 में शक्तिनगर, मैंने भी उसमें घर लिया था। मैंने नहीं काटी वो कॉलोनी, मैंने भी घर लिया था, ज़मीन ली थी। और उस ज़मीन पे जो लोग रहते हैं, आप घर घर सर्वे कर लो, उसमें 97% या 98% लोग लोकल के रामनगर के ही रहने वाले। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने समीक्षा के दौरान सभी थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिए कि क्रिसमस और नववर्ष के दौरान जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजार, धार्मिक स्थल और सार्वजनिक स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश दिए हैं। बैठक में संदिग्ध व्यक्तियों, नशा तस्कर और वांछित अपराधियों पर कड़ी नजर रखने तक उनके विरुद्ध धरपकड़ अभियान तेज करने के आदेश भी दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि किसी भी आपराधिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भौगोलिक या आर्थिक कारणों की सुविधाओं से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि इस पहल से ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उनके द्वारा तक उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दूरस्थ एवं दुर्गम ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, निःशुल्क जाँच, परामर्श एवं दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। परियोजना के प्रथम चरण में जनपद चमोली एवं टिहरी गढ़वाल को शामिल किया गया है, जहाँ 2 पूर्णतः सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट तैयार की गई है। इस यूनिट के माध्यम से सामान्य चिकित्सा सेवाएं, 29 से अधिक प्रकार की निःशुल्क पैथोलॉजी जांच, मुफ्त दवा वितरण, नेत्र जांच, स्वास्थ्य परामर्श एवं आवश्यकता अनुसार रेफरल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ।